आज हम आपको बताएंगे कि आखिर योगी आदित्यनाथ के ज्ञानवापी वाले मामले पर मायावती ने कैसे बिना नाम लिए जवाब दिया। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि अखिलेश यादव की मीटिंग में क्या हुआ और वरुण गांधी की बीजेपी से कैसे नजदीकियां बढ़ रही हैं, इस बारे में भी आज हम आपको बताएंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं आज का यूपी और मैं हूं रजत सिंह। बात करते हैं सबसे पहले मायावती की। दरअसल योगी आदित्यनाथ का एक बयान इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति में खूब चर्चा में है। यूपी में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर सर्वे की बात चल रही है, कोर्ट में केस चल रहा है और ये दावा किया जा रहा है हिंदू पक्ष की तरफ से कि यहाँ मंदिर है, मुस्लिम पक्ष इसको मस्जिद बता रहा है, जैसा इससे पहले अयोध्या मामले में हो चुका है। कुछ वैसी तरह का घटनाक्रम जो है अब ज्ञानवापी में भी चल रहा है और कोर्ट में इसका केस चल रहा है। इस बीच न्यूज एजेंसी ANI के साथ एक पॉडकास्ट में बातचीत करते हुए योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने ये कहा कि जब दीवारें चिल्ला चिल्ला के कह रही हैं, उसमें चिन्ह हैं त्रिशूल के, इसके अलावा वो ये भी कहते रहे कि मैं उसको कैसे ज्ञानवापी मस्जिद कह दूं, ये विवाद हो जाएगा। उन्होंने काफ़ी कुछ इस पर ऐसा कहा जिसको लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्म हो गई। पहले आप वो सुनिए उन्होंने क्या कहा, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि आगे मायावती ने क्या कहा। देखिए, अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा, हमें ज्ञानवापी बोल देना चाहिए। वो ज्ञानवापी है और माननीय न्यायालय में गया है, माननीय न्यायालय स्वयं देख लें, अगर वहां साक्ष्य हैं, भौतिक साक्ष्य हैं, शास्त्रीय प्रमाण होंगे, अन्य पुरातात्विक प्रमाण भी होंगे, तो स्वाभाविक रूप से इस पे निर्णय होना चाहिए। और मैं अपील करूंगा मुस्लिम समाज से भी, मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है, हमने तो नहीं रखे ना, वहां तो सुरक्षा है, सेंट्रल फोर्सेज है, उनके मुतवल्ली हैं, ताला चाबी उनके पास रहती है, त्रिशूल कैसे वहां बने हुए हैं, ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। दरअसल एक तरफ उन्होंने ये कहा, दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने ट्वीट करके जवाब दिया, लेकिन मायावती ने भी काफी कुछ कहा, लेकिन उन्होंने नाम नहीं लिया। मायावती ने ट्वीट करके लिखा, सपा द्वारा बौद्ध मठों को तोड़कर बद्रीनाथ मंदिर बनाने संबंधी बयान के बाद अब भाजपा द्वारा कोर्ट लंबित ज्ञानवापी प्रकरणों को लेकर विवाद बढ़ाने वाला बयान कहीं न कहीं दोनों पार्टियों की सोची समझी राजनीतिक साजिश का परिणाम तो नहीं, यह गंभीर व अति चिंतनीय। जबकि ज्ञानवापी मामले में ASI के सर्वे कराने के विवाद को लेकर मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हाई कोर्ट में लंबित है, तब उस विवाद के संबंध में कोई टीका टिप्पणी करना अनावश्यक ही नहीं बल्कि अनुचित। कोर्ट के फैसले का सम्मान व इंतजार करना जरूरी है। दरअसल मायावती ने अपने ट्वीट में समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य के उस बौद्ध मठ के बयान को भी लिया। साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से टिप्पणी की और ये कहा गया कि कोर्ट में रहते हुए इस मामले पर इस तरीके की टिप्पणी कहीं न कहीं जायज है या नहीं है, इसको लेकर एक चर्चा है। लेकिन इस पर मायावती ने इशारों में बात की। उन्होंने सीधा योगी आदित्यनाथ का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि यह निंदनीय है। मायावती लगातार ऐसे ट्वीट कर रही, हालांकि वो कितनी पॉलिटिक्स कर पाती हैं इस मुद्दे पर और वो यूपी की राजनीति में 2024 में किस खेमे में जाती हैं और क्या गुल खिलाती हैं, ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात है। फिलहाल ज्ञानवापी के मुद्दे पर यूपी में राजनीति गर्म है। अब आते हैं दिन की दूसरी खबर। दरअसल दूसरी खबर भी ज्ञानवापी के ही संदर्भ में देखी जा रही है। दरअसल ज्ञानवापी को जब से माहौल उठा है, जब से स्वामी प्रसाद मौर्य की बयानबाजी, इस बीच अखिलेश यादव ने अपने पार्टी के प्रवक्ताओं की एक मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में तमाम प्रवक्ता आए, जैसे कि अनुराग भदौरिया, मनोज काका और कई लोग जो समाजवादी पार्टी के इन्फ्लुएंसर हैं या जो लोग टीवी पैनल में बैठते हैं, उन लोगों को बुलाया गया। और इस मीटिंग में अखिलेश यादव, डिम्पल यादव जो कि मैनपुरी से सांसद हैं और अखिलेश यादव की पत्नी हैं, उनके चाचा शिवपाल यादव जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, ये तमाम लोग इस मीटिंग में पहुंचे। और इस मीटिंग के बाद माना गया कि इसमें दिशा निर्देश दिया गया कि आप किसी मुद्दों पर क्या बातचीत करेंगे। जो लोग बाहर आए उनकी बातचीत से ऐसा लगा कि अखिलेश यादव ये कहते हुए नजर आए हैं कि हमें मुद्दा PDA पर, महंगाई पर और इन सब पर रखना है। क्या कुछ अनुराग भदौरिया ने कहा है मीटिंग से निकलकर, वो सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश और देश के अंदर में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति कर रही है, वो असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की बात कर रही है। हम मुद्दों पे हैं
महंगाई, बेरोजगारी, किसान, महिला, जिस तरह से मणिपुर में महिला के साथ अन्याय हो रहा है, बोलने को न तैयार है। जिस तरह से आपने देखा होगा लगातार महिलाओं पे जो अत्याचार हुआ है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी हमेशा बोलने से बचती है, और महंगाई पे बोलने से बचती है, किसानों पे बोलने से बचती है। तो ये हमारे समाज के असली मुद्दे हैं। आप लोग इन मुद्दों को लगातार डेली उठाते हैं, डिबेट्स में भी उठाते हैं, लेकिन जब मुख्यमंत्री ज्ञानवापी जैसा विषय उठाते हैं तो समाजवादी पार्टी का जवाब क्या होगा? मैं तो कह रहा हूँ वो उनका काम है। वो समाज के अंदर विकास की राजनीति करना ही नहीं चाहते, क्योंकि उन्होंने समाज में विकास को, समाज का भला तो समाज के विकास से होगा और समाज के संपूर्ण विकास से होगा। उनकी कोशिश है कि जनता का ध्यान भटकाया जाए। कुछ तो जवाब देंगे ना? उनकी कोशिश है, मैं कहता हूँ उनकी कोशिश है जनता का असली मुद्दों से ध्यान भटकाएं, जनता को का ध्यान हट जाए महंगाई से, कि टमाटर महंगा है उस पर जाए ना, तेल महंगा उस पर बात ना हो, दाल महंगी उस पर बात ना हो, रोजगार पे चर्चा ना हो। हम किससे जूझ रहे हैं? हम बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, हम अपनी परेशानी से जूझ रहे हैं। जनता किससे जूझ रही है? जनता तो समस्याओं से जुड़ रही है। रोड पे गड्ढे हैं, रोड गायब हो जा रही बारिश जब होती है। रूलिंग पार्टी अगर कोई विषय उठाएगी तो क्या आप लोग किसकी कोशिशों से बचेंगे? बचेंगे। साहब तो बोल रहे हैं वो मुद्दों से भागने की बात कर रहे हैं ना। हम तो उनसे कह रहे हैं, हम लोग तो संविधान और न्यायपालिका को मानने वाले लोग हैं। जो संविधान और न्यायपालिका कहता है उसको हम लोग मानते हैं, लेकिन वो रोड पे जो गड्ढे हैं, रोड पे पानी भर जा रहा है, जो लोग परेशान है, जानवरों से लोग परेशान है, इस पे बोलने को क्यों नहीं तैयार? किसानों पे बोलने को क्यों नहीं तैयार? महिलाओं पे जिस तरह से मणिपुर में अन्याय हो रहा है, महिला पे बोलने को क्यों नहीं तैयार? इन्हीं में घेरेंगे आप? नहीं ना, यही मुद्दा है, आपके ही मुद्दा यही है, आप भी परेशान हो गए। तो हर व्यक्ति परेशान किससे है? महंगाई से। महंगाई पे बोलना नहीं चाहते ये। तो भारतीय जनता पार्टी समाज के असली मुद्दों से भाग रही है। ये क्योंकि इन्होंने समाज में कोई काम नहीं किया है, तो समाज में जब काम नहीं किया है तो ये सिर्फ झूठ बोल के और लोगों को ध्यान भटकाने का काम कर। तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ज्ञानवापी के मुद्दे से ज्यादा उसका फोकस दूसरे मुद्दों पर होने वाला है, यानी कि वो पीडीए की बात करेगी ज्ञानवापी की जगह पर, ऐसा लगता है। हालांकि किसी ने ये बताया नहीं कि अखिलेश यादव ने क्या ब्रीफ दिया है, लेकिन ये माना जा रहा है कि अखिलेश यादव ने यही बातचीत की। अब आते हैं दिन की तीसरी खबर पर। मीटिंगों का दौर चल रहा है और दिल्ली में बीजेपी ने एक बड़ी मीटिंग की। इसमें अवध, ब्रज, कानपुर और बुंदेलखंड के क्षेत्रों के सांसद को बुलाया गया, यानी जो एनडीए के सांसद हैं वो पहुंचे। करीबन 42 सांसद पहुंचे इसमें, और इसमें दो लोगों की तस्वीर काफ़ी चर्चा में रही। एक तस्वीर जो रही वो मेनका गांधी की, दूसरी तस्वीर वरुण गांधी की। और ये दोनों इसलिए ज़्यादा चर्चा में रहे क्योंकि ये दोनों की बगावती तेवर लगातार यूपी में बीजेपी के खिलाफ नजर आए। खासकर वरुण गांधी की, अगर आप वरुण गांधी का अभी भी प्रोफाइल देखेंगे, ट्विटर का बायो देखेंगे, तो उसमें कहीं भी बीजेपी नाम का कोई मेंशन नहीं है। वो मीटिंग में गए ऐसा माना जा रहा है। सियासी गलियारे में चर्चा है कि बीजेपी और वरुण मेनका के बीच में समझौता हो गया है, उनको टिकट भी मिल सकता है। इस बात की, हालांकि इससे पहले कई किस्म की चर्चाएं थी कि पीलीभीत से टिकट कट सकता है, किसी और को टिकट मिल सकता है, किसी कुर्मी उम्मीदवार को मिल सकता है। मेनका गांधी की सीट सुल्तानपुर को लेकर भी ऐसी चर्चा थी कि वहां से किसी और को टिकट मिल सकता है। ये तमाम बातें लगातार हो रही थी। इस बीच ये जो तस्वीर सामने आई, और इस मीटिंग में नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद थे, जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो थे। तो उन सबके बीच में वरुण गांधी की तस्वीर, इसमें वो संतोष गंगवार के साथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं, वो काफ़ी कुछ कहता है। साथ ही साथ एक और सांसद वहाँ पहुंची थी जिनका नाम है संघमित्रा मौर्य। उनके पिता स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और आजकल बीजेपी के खिलाफ, ज्ञानवापी के खिलाफ एक्सट्रीम लाइन पर बात करते हैं। ऐसे में ये भी चर्चा थी कि क्या संघमित्रा मौर्य को टिकट मिलेगा। जिस तरीके से वो मौजूद थी और जिस तरीके से उनकी बॉडी लैंग्वेज है और जिस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया, किसी सांसद ने ट्वीट नहीं किया लेकिन संघमित्रा मौर्य ने ही ट्वीट किया जिसमें वरुण गांधी की तस्वीर नजर आई, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये तीनों मामले अभी बीजेपी इस पर काफ़ी संभल कर रही है। हालांकि वरुण गांधी का इस मीटिंग में जाना अपने आप में एक बड़ी खबर है। तो ये रहा आज का यूपी। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। दीजिए इजाजत, नमस्कार।